तेजस्वी बालक भगवान शिव जी की कथाएं। शिक्षाप्रद कथा। पूर्व काल में नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नामक एक नगर था। वहाँ विश्वानर नामक एक मुनि रहते थे। वे परम शिव भक्त व जितेंद्रिय थे। उनका गृहस्थ जीवन बड़ा ही सुखी था। एक बार उनकी पत्नी शुचिष्मति ने उनसे कहा, स्वामी, मेरे मन में बड़े समय से एक इच्छा है। मुनीश्वर बोले, ऐसी क्या इच्छा है जो तुम्हें इतने समय तक अपने हृदय में दबाकर रखनी पड़ी? संकोच होकर कहो। देवी शुचिष्मति बोली, हे देव, मैं आपसे भगवान महेश्वर जैसा एक तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। कृपा कर आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। पत्नी की बात सुनकर विश्वानर क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। वे सोचने लगे कि मेरी पत्नी ने यह कैसा दुर्लभ वर मांग लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पिनाकी रुद्र स्वयं उसकी जिह्वा पर बैठकर बोल रहे हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वासन दे दिया। वे वाराणसी जा पहुँचे और कठिन तप द्वारा भगवान शंकर के वीरेश लिंग की उपासना करने लगे। तपस्या करते करते विश्वानर को 12 मास बीत गए। 13वें मास में एक दिन स्नादि करके जैसे ही वे वीरेश लिंग के निकट पहुँचे, उन्हें लिंग के मध्य में एक बालक दिखाई दिया जिसकी आयु 8 वर्ष थी। उसके मस्तक पर पीले रंग की जटा सुशोभित थी तथा मुख पर मुस्कान खेल रही थी। उसके सर्वांग भस्मयुक्त थे तथा वह दिव्य बालक श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि रोमांचित हो उठे और अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बाल रूप भगवान शिव ने कहा, महामते, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने घर जाओ। समय आने पर मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। मैं उसके गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। उस अवतार में मेरा नाम गृहति होगा। मैं परम पावन व सभी देवताओं का प्रिय होऊंगा। जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो एक दिन देवर्षि नारद उसके दर्शन हेतु विश्वानर के घर पधारे। मुनि विश्वानर ने उनका हृदय से सत्कार कर यथोचित आसनादि दिए। तब नारद जी ने कहा, हे मुनि, तुम्हारा यह पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली है, किंतु एक आशंका मुझे व्यथित किए हुए है। विश्वानर ने चौंक कर पूछा, कैसी आशंका महर्षि? महर्षि नारद ने उत्तर दिया, मेरी आशंका यह है कि जब तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होगा तो इस पर बिजली या पानी का भय आएगा। यह सुनकर मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी गहन चिंता में डूब गए। उन्हें इस प्रकार चिंताग्रस्त हुए देखकर गृहपति ने कहा, पिताश्री, आप चिंतित न हो। देवाधिदेव महादेव की कृपा से कुछ नहीं होगा। ये तो कालों के भी काल हैं। आप मुझे काशी जाने की आज्ञा दें। मुनि ने आज्ञा दे दी। काशी पहुंचकर गृहपति नित्य गंगा जल से पूर्ण 108 कलशों द्वारा भगवान शिव का अभिषेक तथा शिव मंत्र का जप करने लगे। जब उन्होंने 12वें वर्ष में प्रवेश किया तो एक दिन इंद्र उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, विप्रवर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छानुसार वर मांगो। इस पर गृहपति बोले, आप चले जाइए इंद्रदेव। मैं पशुपतिनाथ के अतिरिक्त और किसी से वर पाने का इच्छुक नहीं हूँ। वैसे भी आप छल से अहल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले पर्वत शत्रु इंद्र ही तो हैं। बालक गृहपति की बात सुनकर इंद्र को क्रोध आ गया। उसने अपने वज्र से उन्हें डराया, जिससे गृहपति को मूर्छा आ गई। तभी भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, उठो वत्स, जो मेरा भक्त है उस पर इंद्र तो क्या यम भी दृष्टि नहीं डाल सकते। आज से मैं तुम्हें अग्निपद प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग काशी में अग्निश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए और बालक गृहपति घर लौट आए। शिव और गंगा कथा और उसका अर्थ। सद्गुरु, जैसा कि आप जानते हैं, कहा जाता है कि गंगा शिव की जटाओं से निकलती है। हिमालय में एक कहावत है कि हर पर्वत शिखर खुद शिव है। हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी है और इन बर्फीले पहाड़ों से जो कई छोटी छोटी नदियां बहती हैं, वे धीरे धीरे आपस में मिलकर धाराएं और फिर नदियां बन जाती हैं। इसी वजह से कहा गया कि पहाड़ शिव की तरह है और नीचे की ओर बहती धाराएं जटाएं हैं। वे गंगा नदी बन गई जो आकाश से उतरी है। यह सच है क्योंकि बर्फ आकाश से गिरती है। यही वह प्रतीक है जिसने गंगा की कथा को जन्म दिया और उसे सबसे शुद्ध जल माना जाता है क्योंकि वह आकाश से उतरी है। सबसे बढ़कर एक खास इलाके से बहने के कारण उसमें एक तरह का गुण आ जाता है।
मैंने 19 साल की उम्र से हिमालय में हर साल अकेले चढ़ाई की है और मैं हर समय ठंडा और भूखा रहता था क्योंकि मैं बिना ज्यादा साजो सामान के वहां जाता था। मेरे पास बस डेनिम ट्राउजर्स और एक मोटी टी शर्ट थी। मैंने कई बार यह अनुभव किया कि गंगाजल के सिर्फ कुछ घूंट मुझे बिना किसी थकान के 48 घंटों से ज्यादा चलाते रहते थे। और मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि किस तरह सिर्फ गंगाजल पीने से उनकी बीमारियां ठीक हो गई। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में मरते समय भी लोगों के मुंह में गंगाजल डाला जाता है। गंगाजल बहुत खास हो सकता है, इसलिए नहीं क्योंकि आप कुछ मानते हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उस जल का गुण ही ऐसा है। हिमालय इस जल को गुणकारी बनाता है। नदी एक जीवित इकाई है। कथा ऐसी है कि गंगा एक दैवी नदी थी जो इस धरती पर आई और उसका तेज बहाव दुनिया के लिए खतरा हो सकता था, इसलिए शिव ने उसे अपने सिर पर धारण कर अपने बालों से होते हुए हिमालय की ढलानों से नीचे की ओर धीरे धीरे बहने दिया। यह इसकी पवित्रता की एक वंदात्मक अभिव्यक्ति है कि यह लोगों के लिए क्या मायने रखती है। इस नदी की पवित्रता एक भारतीय के लिए पवित्रता का प्रतीक बन गई है। अगर आप नदियों से जुड़े हैं, तो आप जान जाएंगे कि हर नदी का अपना जीवन होता है। यह दुनिया में हर जगह सच है, चाहे मिस्र में नील हो, यूरोप में डैन्यूब, रूस और मध्य एशियाई देशों से बहने वाली वोल्गा, अमेरिका में मिसिसिपी या दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न। उन्हें सिर्फ जल के स्रोतों के रूप में नहीं देखा जाता। जैसा कि हम जानते हैं, अधिकांश सभ्यताएं स्पष्ट वजहों से नदी के तट पर विकसित होती हैं, लेकिन जो लोग नदी से करीब से जुड़े होते हैं, उनके लिए वह एक जीवित इकाई बन जाती है। उसकी अपनी एक शख्सियत होती है, अपना मिजाज, भावनाएं और निरालापन होता है। नदी एक जीवित प्रक्रिया है और यह भारत में गंगा के लिए भी सच है। मुझे गोमुख में ठीक उसके स्रोत तक गंगा के साथ यात्रा करने का सौभाग्य मिला है और साथ ही मैंने उसकी लगभग सभी बड़ी उपनदियों के साथ ऊपर तक सफर किया है, जैसे मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी भी, जो गंगा का प्रमुख हिस्सा है। ऊपर हिमालय में वह पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है, लेकिन जैसे जैसे वह मैदानों में उतरती है, वह भारत के उत्तरी मैदानों की जीवन रेखा बन जाती है। गंगा ने समय के साथ कितने ही राजवंशों का उदय और पतन देखा है। यह देश के उस हिस्से में लोगों की ताकत और खुशहाली का सतत स्रोत रही है। अब ऐसा समय आ गया है जहां हम उसे एक संसाधन की तरह देखते हैं और हमने ऊपर हिमालय में उस पर बांध बना दिया है, जिसने बहुत से लोगों को चोट पहुंचाई है, जो गंगा को एक जीवित माता या देवी के रूप में देखते थे, और नीचे मैदानों में वह बड़े पैमाने पर प्रदूषित हो गई है। इससे चिंतित कुछ लोग एक बार फिर गंगा को उसकी पवित्रता वापस दिलाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। मैं 30 सालों से हिमालय की यात्रा कर रहा हूं और मैंने देखा है कि बर्फ की मात्रा में बहुत अंतर आया है। बहुत सी बर्फ से ढकी चोटियां अब बर्फ से ढकी हुई नहीं है और वे बस खाली नुकीले सिरे हो गए हैं। एक नदी के रूप में गंगा पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है और ग्लेशियर तेजी से घट रहा है, जो हम गोमुख के मुखद्वार पर साफ साफ देख सकते हैं। उसे गोमुख इसलिए कहा गया क्योंकि यह गाय के मुंह जैसा दिखता था। मुझे याद है जब मैं पहली बार वहां गया था 1981 के अगस्त महीने में, वह सिर्फ 15 से 20 फीट का मुख था जिससे पानी निकल रहा था और वह काफी कुछ एक गाय के मुंह जैसा दिख रहा था। आज वह एक 200 फीट चौड़ी गुफा है जिसमें आप चाहे तो आधे मील तक पैदल जा सकते हैं। गंगा के जीवन पर जलवायु परिवर्तन का बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और अगर किसी भी समय वह नदी के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता है, तो इसका मतलब भारत के उत्तरी भागों के लिए एक बड़ी तबाही हो सकती है, जहां यह हमेशा से लोगों की जीवन रेखा रही है।